हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू गंगवार मेहताब। तो आज हम चैप्टर 2 का बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो था हमारा बहुपद था। क्या था हमारा? बहुपद। बहुपद चैप्टर था, इसी का हमने बेसिक किया था। थोड़ा बेसिक और है, फिर एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। तो आगे हम करते हैं। हम लोगों ने गुणांक पढ़ लिया था, घात पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पदों की संख्या भी हमने पढ़ी थी, पदों के प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने। अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की अगर घात देखनी होती है तो हम किस तरीके से बहुपद में घात को देखते हैं वो ध्यान से सुनिए। तो हमें ज्ञात करना है, हमें जो पता करना है वो क्या है? बहुपदों की घात। ये आपकी हेडिंग हो गई। बहुपदों की घात कैसे ज्ञात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास ये है 3x², ये मेरे पास 4x दिया गया है और आगे मेरे पास ये दिया गया है सही है। ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मुझे क्या करना है, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुपद की घात क्या होती है और किसे कहते हैं। कोई भी बहुपद अगर हमें दिया गया है, कोई भी बहुपद अगर हमें दिया गया है तो उसमें सबसे उच्चिष्ट, सबसे मैक्सिमम जो घात होगी वही मेरा आंसर होगा, वही मेरी घात कहलाएगी। तो मैंने आपसे ये कहा इसमें सबसे ज्यादा जो घात है वो 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, और इसमें क्या है सबसे ज्यादा जो घात है मेरे पास वो कितनी दी हुई है, क्यूब दी गई है। तो मैं कह सकता हूं इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर कितना 2 हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जांपल्स और बताता हूं मैं। मैंने आपसे कहा 5x4 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इस बहुपद के अंदर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो पावर की है वो कितनी है। तो ध्यान से सुनो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो पावर की है वो मेरी कितनी है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से एक बात आपको पता चलती है कि बहुपद की अगर घात ज्ञात करना है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो क्या है? एक बहुपद में चर की, देखो एक बहुपद में चर की जो भी चर दिया गया है उसकी जो मैक्सिमम घात होती है, जो महत्तम वैल्यू होती है चर की, वही उसकी घात कहलाती है। अगली बात समझ लें, वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अभी तो अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखते हैं। देखो हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, बहुपद कितने टाइप के थे। अब हम क्या करते हैं, बहुपद को लिखते हैं और बहुपद के जो प्रकार हैं वो हमारे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, वो भी हम किसमें, घात के अनुसार, घात के अनुसार। हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, सही है। अब बहुपद के जो प्रकार हैं वो हमारे घात के अनुसार कैसे होते हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने कहा बहुपद के जो प्रकार होते हैं घात के अनुसार, वो ध्यान से सुनो। रैखिक बहुपद होता है, नंबर 2 द्विघाती बहुपद होता है, नंबर 3 त्रिघाती बहुपद होता है। तो हमने ये ध्यान से देख रहे हो कि जितने भी बहुपद हमें पता थे घात के अनुसार वो कितने टाइप के हैं जो हमारे 9th में दिए गए हैं। वो रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है,
त्रिघाती बहुपद है। कितने टाइप के? 3 टाइप के बहुपद दिए गए हैं, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद। अब ध्यान से सुनो, इसकी परिभाषा क्या होती है? वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 दी गई हो, जिसमें चर की घात 1 दी गई हो, वह बहुपद कौन सा कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें कितनी घात हो? 1 घात हो, वह बहुपद हमारा क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट आता है वह बहुपद जिसमें चर की घात 2 दी गई हो, 2 घात हो, कितनी हो? 2 घात हो, वह बहुपद हमारा क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। सेम टू सेम वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 घात हो, कितनी हो? 3 घात हो, वह बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। वह बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि रैखिक बहुपद में कितनी घात होती है? 1, द्विघाती बहुपद में कितनी होती है? 2, त्रिघाती बहुपद में कितनी होती है? 3। तो इसी तरीके से हमने कंफर्म किया कि बहुपद में घात जो होती है वो 3 टाइप के बहुपद होते हैं। पहला होता है रैखिक, दूसरा होता है द्विघाती, तीसरा होता है त्रिघाती, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया था। रैखिक में 1 घात होती है, द्विघाती में 2 घात होती है, त्रिघाती में 3 घात होती है। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। देखो रैखिक बहुपद कैसे आते हैं? या तो ये आएगा इस तरीके से आएगा, या फिर आपका डायरेक्टली दे देगा इस तरीके से। तो हमें पता है कि चर ये है हमारा x है, x पर कितनी घात दी हुई है? 1 दी गई है। 1 चाहे लिखें या ना लिखें, x की पावर 1 ही मानी जाएगी। अगर ज्यादा होती तो यहाँ पर लिखी जाती। इसी तरीके से 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब द्विघाती बहुपद मैंने कह दिया 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या फिर मैं कह सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से अगर आएगा जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, वह बहुपद मेरा क्या कहलाता है? 2 घाती बहुपद कहलाता है। एक एग्जांपल त्रिघाती का देखो, अगर कोई भी संख्या रूट में भी है और मैं कह दूं चलो x ले रहा हूं, मेरा y भी हो सकता है, y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है, चर देखना है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस में हो, चाहे रूट में हो, चाहे अपॉन करके दिया गया हो, चाहे माइनस में दे दिया गया हो, z से भी बन सकता है, t से भी बन सकता है, कैसे भी हम बना ले, a b c d कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि 5u क्यूब प्लस 6u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2। तो मेरी सबसे ज्यादा घात कितनी है? कि कितनी है? 3 दी गई है, तो मेरी यहाँ पर घात जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो मैंने कहा रैखिक बहुपद जिसमें घात 1, द्विघाती बहुपद जिसमें 2, त्रिघाती बहुपद जिसमें घात 3। आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुपद देखो, अगर ये बहुपद का जितना भी मैं बेसिक करा रहा हूं आपने कर लिया, जितना मैंने करा दिया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पीछे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 2 की, उसमें आप देख सकते हैं इसका बेसिक जो मैंने कराया है। आगे देखते हैं, बहुपद हमारा हो गया। अब ध्यान से सुनो, अचर बहुपद क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद, अचर बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है वह अचर बहुपद कहलाते हैं। या फिर जिसकी घात कितनी होती है?
जिसकी घात, सुनिएगा, जिसकी घात अचर बहुपद वह बहुपद कहलाते हैं जिसकी घात x की पावर 0 दी गई हो या जिसकी घात 0 हो, वह मेरे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, अचर बहुपद। जैसे कि मैंने अचर बहुपद में कहा कि आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये सारे के सारे अचर बहुपद है। कैसे, अगर मैंने ये कहा 4x की पावर 0, 5x की पावर 0, 6x की पावर 0, 1/2x की पावर 0, 3/2x की पावर 0 और x की पावर 0 मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वह बहुपद जिसमें x की पावर या चर की पावर 0 हो वह मेरे कौन से बहुपद कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। कैसे बहुपद कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल करता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। देखो अभी जस्ट अभी बताया था मैंने, पहला वाला ये दिया गया है कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें घात बतानी है। तो मैंने कहा था वह बहुपद जिसमें चर की घात महत्तम हो, मैक्सिमम हो, वही मेरा क्या कहलाता है, घात कहलाती है। तो यहां पर चर की घात जो सबसे ज्यादा है वो कितनी है, 5 है। तो मैं कह सकता हूं कि बहुपद की घात, बहुपद की घात यहां पर कितनी है, 5। नेक्स्ट सेकंड देखो क्या कहता है, सेकंड पार्ट इसका कहता है 2 माइनस बाई स्क्वायर माइनस का बाई क्यूब प्लस 2 बाई की पावर 8। अब यहां पर जो बहुपद की घात होगी वो बहुपद की घात आप बताएंगे कितनी होगी। मैंने फिर बता रहा हूं आपको, बहुपद की घात अगर ज्ञात करना है तो वह चर जिसकी घात सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो वही मेरा क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ 8 है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 8। थर्ड देखिएगा, थर्ड मुझे दिया गया 2। जस्ट अभी मैंने बताया था अगर ये 2 है, अचर बहुपद है, तो मैं इसे x की पावर 0, तो यहाँ पर जो चर की पावर दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 0। बताओ घात पता चला या नहीं पता चला, कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बड़े आराम से हो जाएगी अगर आपने बेसिक किया। और जिस किसी ने इसका बेसिक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और मेरी जो क्लास पड़ी हुई है बेसिक की, इससे पहले की जो क्लास है चैप्टर 2 बहुपद, वो देखेंगे। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो आप क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो ये है वो ये कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। देखो एक चर बहुपद की बात कही गई है, ध्यान रखना। तो मुझसे ये कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एक चर बहुपद की बात कही गई है तो कंडीशन यहाँ पर 2 दी गई हैं, पहली और दूसरी। सबसे पहली बात, एक ही चर होना चाहिए। अगर x है तो उसमें x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए पूरे के पूरे बहुपद में, और z है तो z होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कही गई है, अगर बहुपद एक चर वाली बात हम समझ गए। दूसरी बात ये कही गई, बहुपद तभी होता है जब वह संख्या कितनी होती है, पूर्ण संख्या में होती है। जब वह संख्या कैसी हो, पूर्ण संख्या में हो, तब वह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक चर का मतलब है कि मेरे एक ही चर होना चाहिए, सेम टू सेम, सारी की सारी वैल्यू, x से है तो x से ही हो, y से है तो y से हो, z से है तो z से ही हो।
दूसरी बात, अगर चर दिया गया है तो उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। अब देखिएगा यहाँ पर बताइएगा, ये जो है बहुपद आपको दिया गया है ये कैसा है, एक चर बहुपद है या नहीं है। तो मैंने कहा सर इसमें x एक चर दिया गया है तो x ही है। दूसरी बात, चर की जो घात दी है वो पूर्ण संख्या है, तो मैं कह सकता हूं ये एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड इसका पार्ट देखते हैं, वो ये कहता है बाई स्क्वायर प्लस रूट 2। हमारे पास चर दिया गया है, एक ही चर है, चर की घात कितनी 2, एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक चर बहुपद हो जाएगा। सही है, एक चर बहुपद हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट ये कहता है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो अब आप ये बताइएगा, ये जो दिया गया है रूट में दिया गया है, अगर मैं इसे लिखूंगा t1/2 प्लस टी रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो चर एक ही है, ये कंफर्म है, लेकिन इसकी घात जो है वो मेरी पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूं ये एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आपको कंफर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर t एक चर तो दिया गया है, लेकिन ये चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये एक चर बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर। दो ही कंडीशन है, मैंने कहा अगर एक चर की बात कर रहा है तो पूरी बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। दूसरी बात, जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, बाई प्लस 2/बाई। इसको मैं लिख सकता हूं बाई प्लस 2y माइनस का 1। किस तरीके से, a की पावर n जो होता है a की पावर माइनस n के इक्वल होता है। सही है, तो ध्यान से देखिएगा। अब आप ये बताया एक चर है, सर हाँ एक चर है, इसकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या में है, यहां तो पूर्ण संख्या में एक है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो मैं कह सकता हूं ये चर एक ये चर एक ऐसे, ये एक चर बहुपद नहीं है। आगे बात समझे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर ये कह रहा है वो क्या कह रहा है कि x की पावर कितना 10 प्लस y की पावर मुझे दिया है 3 और प्लस t की पावर दिया है 50। आप बताइए यहाँ पर एक चर है, कहा सर एक चर नहीं, यहाँ तो तीन चर दिख रहे हैं। देखो x भी एक चर है, y भी एक चर है, t भी एक चर है, और यहाँ पर पावर जो दी है वो पूर्ण संख्या में है, लेकिन कंडीशन जो चर की है वो चर जो है सारे के सारे सेम नहीं है। जब चर सेम नहीं है, देखो दोनों कंडीशन बता दी, अगर चर सेम नहीं होगा तब भी ये बहुपद नहीं होगा, एक चर बहुपद नहीं होगा, और अगर इसकी पावर पूर्ण संख्या में नहीं है तब भी ये एक चर बहुपद नहीं है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूं ये एक चर बहुपद नहीं है। आगे बात समझ क्लियर हुई बात। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप इसको समझ गए होंगे। एक चर बहुपद जो होता है वो क्या होता है, एक चर बहुपद जो होता है वो क्या होता है, ये आप समझ गए। आगे मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो पार्ट नंबर 1 दिया गया है, तो देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में किसका गुणांक ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का
गुणांक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने बताया था जिसका भी गुणांक कहे उसके साथ देखो एक अक्षर संख्या दी गई होगी। अक्षर में कौन सा आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आगे भी हैं। तो आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? सर यहाँ पर 1 दिया गया, तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 होगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा वो 1 होगा। अगर मैं कहूं 1 की गुणा एक्स स्क्वायर से करूं तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, 1 की गुणा एक्स से करूं तब भी मेरे पास क्या आएगा? एक्स ही आएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ में 1 डिजिट नहीं लिखी जाती है। कोई भी दिया गया हो चर उसके साथ 1 डिजिट हम नहीं लिखते हैं, मान लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है? 1 है। इसलिए मैंने कहा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। आगे बात समझे? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो मुझे ये दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर आप लोग बताएंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना दिया गया है? वो है -1। ध्यान रखिए साइन के साथ लिखते हैं हम लोग, ये बात भी समझ जाइएगा। अगर हमारा ये साइन प्लस होता तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस को साथ में लेके चलेंगे और ये आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं इसका। थर्ड पार्ट ये कह रहा है π/2x² प्लस एक्स। यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, आप सीधे देख लो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या दी है? वो दी है π/2, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। देखो अगला मुझे दिया गया है फोर्थ नंबर। फोर्थ ये कह रहा है √2x माइनस का 1। यहां पर आप बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो इसका गुणांक जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। देखो √2x दिया, एक्स स्क्वायर तो नहीं दिया है। जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो मैं कह सकता हूं इस संख्या को ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। तो ये मेरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, क्या दिया गया है? आपने घात भी पता कर ली कैसे होता है, घात कैसे लिखते हैं, एक चर घात क्या होती है, आपको पता चल गया कि गुणांक कैसे पता करते हैं। मैंने बेसिक भी कराया था इसी तरीके से और आपको क्वेश्चन भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखो। सबसे पहली बात क्या है? 35 का 2 पद, 2 पद, और 100 का जो दिया है वो एक पद का क्या देना है? उदाहरण देना है। क्या देना है? उदाहरण देना है, एग्जाम्पल। तो ध्यान से सुनना, मैं लिख सकता हूं कुछ भी आप लिख दो वैल्यू, यहां पर x लिख दो, y लिख दो, चलो सर x ही लेते हैं हर बार में। मैंने कह दिया z की पावर 35 प्लस 4 ये हो जाएगा, और z की पावर ये मेरे पास आ जाएगा 100। मैं एग्जांपल और भी दे सकता हूं, मेरे पास t की पावर 35 प्लस 2 और ये t की पावर 100 ये भी हो जाए। ये एक पद ये हो गया और ये 2 पद ये हो गया। ये बात कंफर्म हुई? तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी आज ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बताओ, अभी क्वेश्चन कराया था बेसिक में आपको कि घात कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जल्दी से करेंगे हम लोग इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो दिया गया है वो ये दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 1, 7x तक दिया है।
तो यहाँ पर मैंने ये बताया था, सबसे पहले आप चर देखो, चर मेरा x है, x की घात देखो, सबसे ज्यादा जो होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुपद की जो घात होगी, इस बहुपद की घात जो है वो मेरी मैक्सिमम कितनी है, 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुपद में चर की जो सबसे मैक्सिमम घात होगी वही मेरा आंसर। जल्दी से करेंगे सेकंड नंबर जो दिया गया है बाई माइनस 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो यहां पर जो घात दी हुई है वो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 2। मैक्सिमम एक ही दी हुई है चर में, एक ही घात है। थर्ड नंबर करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर ये कह रहा है 5 टी की पावर 1 दी हुई है, माइनस कितना, √7, माइनस कितना, √7, यही दिया गया है। तो यहां पर जो बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, तो यहां पर जो चर दिया है वो t दिया है और t की पावर 1 दिया है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम जो वैल्यू हुई चर की वो कितनी है, 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर हम लोग करेंगे। फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि 3। अब आप बताओ, यहाँ तो चर जो दिया गया है वो इसको ऐसे लिख लेंगे, जब भी अगर तुम्हें नंबर दिया जाए एक ही, तो मैंने पीछे एग्जाम्पल में भी आपको बताया था 3x की पावर 0, तो यहाँ जो बहुपद की घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे बात समझे, बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद में गुणांक को कैसे ज्ञात करते हैं, एक चर बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, ये एग्जांपल्स, वो ये क्वेश्चन आपके थे। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया है 5th नंबर, उसको पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। मैंने अभी समझाया था, फिर से मैं आपको बता देता हूं। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी मैक्सिमम घात जो होती है 1 होती है, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, एक चर की मैक्सिमम पावर 2, वही मेरा क्या होगा, बहुपद 2 घाती कहलाता है। थर्ड नंबर पर मैंने बताया त्रिघाती, वह बहुपद जिसकी चर की घात मैक्सिमम 3 होती है, तो वह बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो देखो पार्ट नंबर 1 है 5th का, कह रहा है x² + 2, x² + x दिया है। अब ये बताओ चर की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 2 घाती बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट दिया है x - x³, यहाँ पर जो चर की घात दी हुई है वो x की पावर 3 दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, बहुपद, सही है, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। थर्ड नंबर पार्ट जो मेरे पास दिया गया है वो ये दिया है y + y² + 4, यहाँ पर जो चर है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 घाती बहुपद हो जाएगा। ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट में ये मेरा कह रहा है 1 + x, यहाँ पर चर की जो घात दी है वो कितनी दी है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, ये मेरा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ये कैसा रैखिक बहुपद हो जाएगा। 5th नंबर करते हैं हम लोग। 5th में दिया है 3t, तो t की जो पावर है, जो t की पावर है वो कितनी है, 1 ही है, तो यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो मेरा क्या दिया है, देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो कितना दिया है, आप देखिएगा और आंसर बताइएगा क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा दिया है 6 नंबर। 6 नंबर पर जो दिया है वो दिया है r², तो r एक क्या बताया था मैंने, चर है, और चर की घात कितनी, 2 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 घाती बहुपद।
नेक्स्ट पार्ट जो मुझे दिया है वो दिया है 7x3, यहाँ चर x है और x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। सही है। तो आपको समझ में आया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपको समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, दो घाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, एक चर बहुपद क्या होता है, घात कैसे ज्ञात करते हैं। सारी की सारी बात मैंने इस एक्सरसाइज में, इसके बेसिक में पूरी बता दी है। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है इसका वीडियो, जो भी है इसका बेसिक वो आप देखिएगा, फिर एक्सरसाइज कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।